हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं ममर्स बुक का चैप्टर 2। इसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एंड टोटो जो यहाँ पे है, टोटो बेसिकली एक मंकी का नाम है। एंड ये वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट उससे पहले कुछ यहाँ पे लिख रखा है इसने, हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या कभी आपके पास बेबी मंकी एज कोई पेट कभी आपने रखा है घर में पालने के लिए? टोटो इज ए बेबी मंकी। जो टोटो है वो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवस आर डोसाइल। चलिए हम देखते हैं कि वो मिस्चीवस है या डोसाइल है। डोसाइल का मतलब होता है ऐसा जानवर जो मतलब इजीली कंट्रोल जिसको हम कर पाएं, क्वाइट एंड इजी टू कंट्रोल मतलब होता है डोसाइल का। तो अब हम इसको शुरू करते हैं, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होगा द एक आर्टिकल है जिसको हम जहाँ पे इसके टाइटल के साथ यूज कर रहे हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर स्टोरी को कन्वे कर रहा है। एडवेंचर्स की मीनिंग अगेन आपकी होती है कोई ऐसा एक्सपीरियंस या इवेंट जो अनयूजुअल हो या काफ़ी एक्साइटिंग हो या डेंजरस हो। ऐसे एक्सपीरियंस को हम एडवेंचर करके रेफर करते हैं। जिस तरह से जनरली हम एडवेंचर हमने सुना होगा, कोई स्काइंग करता है, पहाड़ों से नीचे आता है, या फिर कोई जो है हॉर्स रेसिंग के एडवेंचर करता है, कोई राफ्टिंग करता है। वो क्या होते हैं? वो अपने आप में वो ऐसे इवेंट्स होते हैं जो काफ़ी एक्साइटिंग होते हैं या फिर काफ़ी डेंजरस होते हैं या फिर अनयूजुअल किस्म के होते हैं, जनरली होते नहीं हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम रेफर करते हैं एज एडवेंचर्स, ऐसे एक्सपीरियंसेस को। तो ये जो एडवेंचर्स हैं टोटो के, मतलब टोटो क्या डेंजरस चीज़ें या एक्साइटिंग चीज़ें कर रहा है, ये हमें जहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑफ का मतलब है आपका का, ठीक है। इसका मतलब होता है का। आ की भी कभी कभी इसका मीनिंग होता है, को भी कभी कभी इसका मीनिंग होता है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम इसका मीनिंग जो है डिफरेंट तरीके से जो है इंटरप्रेट करते हैं। चलिए हम चैप्टर को यहाँ पे शुरू करते हैं एंड देखते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। यहाँ पे दादाजी, बॉट का मतलब है, बॉट आपका पास्ट होता है बाय का, बाय का मतलब होता है खरीदना, उसी का पास्ट है बॉट। ग्रैंडफादर बॉट, ग्रैंडफादर ने लाया। एक यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, एक चीज होती है ब्रॉट, BROUGHT। देखो इसके अंदर BROUGHT है, ये BOUGHT है। बॉट का मतलब होता है खरीदना, इस ब्रॉट का मतलब होता है लाना। ये ब्रॉट पास्ट होता है ब्रिंग का, लाना, कोई चीज लेके आना तो हम ब्रॉट कहेंगे। कोई चीज खरीदना इसको हम बॉट कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, खरीदने की बात हो रही है। ग्रैंडफादर बॉट, दादाजी ने खरीदा है, एक टोटो को खरीद के लाया है दादाजी ने। फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, एक टोंगा ड्राइवर से। कितने रुपए में? फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए का टोटो खरीद के लाया है दादा ने। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉफ एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। एंड होता क्या था एक्चुअल में, जो टोंगा ड्राइवर है वो एक छोटे से रेड मंकी को फीडिंग ट्रॉफ के साथ बांध के रखता था। क्यों बांध के रखता था? कि ये जो मंकी है ये भागे ना। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, एंड मंकी वहां पे जो है आउट ऑफ प्लेस लगती थी। एंड खुद भी मंकी जो है, दादाजी को शायद फील हुआ कि मंकी जो है अच्छी ठीक जगह पे नहीं है, इसको ऐसे ही अननेसेसरली जो है एक जानवर को बांध के रखा हुआ है। एंड देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, एंड ग्रैंडफादर तब जो है जब उसने देखा टोंगा ड्राइवर ने एक मंकी को बांध के रखा है, तो तब दादाजी ने डिसाइड किया कि वो इसको ले जाएगा और अपने जो उसका प्राइवेट जू है, जहाँ पे दूसरे उसने पालतू जानवर रखे थे, वहाँ पे इसको भी जाकर रखेगा। इस लिटिल फेलो को भी वहीं पे जाकर जो है उस कलेक्शन के साथ ऐड करेगा, मतलब इसको ले जाएगा जहाँ से। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी, टोटो जो था काफी एक बहुत ही अच्छा प्यारा मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्क्ड विद मिसचीफ beneath डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो ब्राइट आंखें थी वो मिसचीफ के साथ जो है चमक रही थी उसकी गहरे आईब्रोज के नीचे। उसके जो आईब्रोज होते थे, फिर उसकी आंखें उसके बहुत अंदर होती हैं, ठीक है। एंड हिज टीथ विच वेयर ए प्योरली वाइट, यहाँ पे जो इस मंकी के टीथ थे वो पूरे जो क्या थे, सफेद थे, हीरों की तरह, मोतियों की तरह। प्योरली वाइट का मतलब है, प्योर होता है मोती, तो मोतियों की तरह उसके दांत सफेद थे।
were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। यहाँ पे वो क्या करता था, अक्सर जो है जब स्माइल करता था तो इसकी स्माइल की वजह से जो बूढ़ी एंग्लो इंडियन लेडीज हुआ करती थी वो डर जाती थी, बूढ़ी औरतें डरती थी इसकी वजह से। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हाथ थे वो ड्राई अप, खुशक दिखते थे। एज दो दे हैड बीन पिक्ड इन सन फॉर मेनी ईयर्स, ऐसा दिखता था उसके हाथों को ला कर के सालों उसको जैसे पिकल किया गया हो, सूरज की रोशनी के अंदर उसके हाथ सुखाए हों सालों भर। येट हिज फिंगर्स वेयर क्विक एंड विक्ट, फिर भी जो उसकी फिंगर्स थी वो काफ़ी क्विक थी एंड काफ़ी विक्ट थी। क्विक का मतलब होता है तेज, एंड विक्ट का मतलब होता है जिस पे कोई आपको भरोसा ना हो, ठीक है ना। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, एंड उसका जो टेल था वो काफ़ी, उसकी दुम काफ़ी खूबसूरत थी जो इसकी लुक को ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत बना देता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, दादाजी मानते हैं कि अगर जो दुम होती है वो हर एक की जो है ब्यूटीफुल लुक जो है देने का काम करती है। आल्सो सर्वड एज ए थर्ड हैंड, ठीक है, ये जो दुब होती है एक तीसरे हाथ की तरह भी काम करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो इस दुम की वजह से किसी टहनी के साथ लटक सकता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, एंड जहाँ पे जो है किसी चीज़ तक वो पहुँच सकता है जहाँ पे उसके हाथ जो हैं नहीं पहुँच सकते, तो उसकी दुम वहाँ तक पहुँच सकती है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट विद ग्रैंड फादर, जो दादी माँ थी वो दादा के साथ जो है अक्सर जो है वो ठीक नहीं रहती थी, उसके साथ जो है उनकी तू में हो जाती थी। जब कभी दादा एक नया जो है कोई बर्ड या एनिमल घर में लेकर आता था तो दादी माँ को अच्छा नहीं लगता था। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अनटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलर गुड मूड। सो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटो को घर में लाया गया है, इसकी प्रेजेंस जो है दादी माँ को नहीं बतानी, ये चीज़ हमें सीक्रेट रखनी है तब तक कि जब तक कि दादी माँ का गुड मूड में नहीं होती, फिर हम उसको बताएंगे कि हमने टोटो को लाया है, नहीं तो दादी माँ चिढ़ जाएगी। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, दादाजी और मैंने यहाँ पे टोटो को जो है एक छोटी सी क्लोजेट में बेडरूम वॉल के अंदर इसकी जो थोड़ी सी जो ग्लोजिंग थी वहाँ पे इसको जो है रख दिया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पे इसको जो है अच्छे से वहाँ पे बांध दिया गया। आर सो वी थॉट टू ए पिग फास्टेंड इनटू द वॉल, या फिर जैसे हम सोचते हैं कि एक जो पेग है इसको जिस तरह से वाल के साथ बांध देते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इसको बांध दिया किसके अंदर, ये जो यहाँ पे जो आथर है, आथर के बेडरूम के एक क्लोसेट में, क्लोसेट का मतलब है कि एक कपबोर्ड, एक अलमारी के अंदर इन्होंने दीवार के अंदर जो अलमारी है उसके अंदर जहाँ पे टोटो को बांध दिया। एंड इस टोटो को अलमारी के अंदर डाल के अंदर से बांध दिया ताकि ये जो है अच्छी तरह से वहाँ पे बंधा रहे, भागे वागे ना। ए फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर एंड आई कम बैक टू रिलीज टोटो, कुछ घंटे बाद जब दादाजी और मैं वापस आए टोटो को खोलने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स, हमने देखा कि जो दीवारें हैं विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, जिनके ऊपर कुछ ऑर्नामेंटल पेपर लगे हुए थे, चूजन बाय ग्रैंडफादर, दादाजी ने जो है यहाँ पे जो चूज किए हुए थे कुछ ऑर्नामेंटल पेपर, जिस तरह से वॉल पेपर वगैरह जो दीवार पे लगे हुए थे, ठीक है। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब जो है इसने शायद काट दिए थे, किसने, टोटो ने काट दिए थे। अब वो जो है वहां पे सिर्फ जो है ऐसी ही वहां पे ईंटें दिख रही थी और प्लास्टर दिख रहा था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रिंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, ये जो टोटो था ये जहाँ पे सॉकेट पे इसको बांध रखा था वहां पे उस हुक से निकल गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स, एंड जहाँ पे जो राइटर का ब्लेजर था स्कूल का वहां पे जो इसने लटका के रखा था रूम के अंदर, तो अब उसको जो है जहाँ पे टोटो ने उसको फाड़ दिया था। दीवार पे जो डेकोरेटिव वॉलपेपर लगे थे वो भी इसने फाड़ दिए थे। एंड इसका जो यहाँ पे ब्लेजर था ये भी इसने, ब्लेजर होता है जो ओवर कोट होता है, ठीक है ना, ऊपर जो कोट पहनते हैं कोट टाइप का होता है, उसको यहाँ पे जो है इसने फाड़ दिया था। आई वंडर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड से, मैं हैरान था कि दादी माँ क्या बोलेगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन जो दादाजी थे वो वरी नहीं थे, वो परेशान नहीं थे इस बात को लेकर।
ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। दादाजी खुश थे टोटो की परफॉर्मेंस देखकर। जो उसने किया था, डेकोरेटिव वॉल उसने खराब कर दी थी एंड ब्लेजर्स को काट दिया था। ही इज क्लेवर से सैड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा कि वो काफ़ी चालाक है, वो चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप। अगर हम उसको टाइम दें तो वो क्या करेगा, ये जो तुम्हारा ब्लेजर के उसने छोटे छोटे पीस किए थे, इनकी जो है अब इनको जोड़ के वो एक रस्सी बना लेगा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और फिर इसके जरिए जो है वो विंडो से भाग जाएगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट। अब तक उसकी जो है घर के अंदर प्रेजेंस एक राज था और किसी को नहीं पता था, सिर्फ आर्थर को और दादाजी को पता था कि इनके घर में एक मंकी है, टोटो है। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स। इसके बाद टोटो को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, एक बड़े से पिंजरे में, सर्वेंट का क्वार्टर जहाँ पे नौकर रहते थे, नौकरों के क्वार्टर में टोटो को भेज दिया गया। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशलेबली टुगेदर। जहाँ पे और भी बहुत से जो दादाजी के पालतू जानवर थे वो सब जहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलजुल के अच्छे से वहाँ पे रहते थे सर्वेंट्स क्वार्टर्स के अंदर। जिनमें कौन कौन था, एक टोर्टॉइज था, एक पेयर था रैबिट्स का, खरगोशों का एक पेयर था, एक स्क्विरल थी, एक गिलेरी थी टेम स्क्विरल, फॉर ए वाइल माई पेट गोट, और एक जो है पालतू बकरी थी वहाँ पे। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जो मंकी था, टोटो था, जब टोटो को वहाँ पे उनके साथ लिया गया तो ये टोटो वहाँ पे किसी को भी साथ में रात को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर who had to leave देहरादून next day to collect his pension in सहारनपुर। सो नेक्स्ट डे जो ग्रैंडफादर थे वो कहाँ चलते थे, देहरादून जाते हैं पेंशन के लिए। ये डिसाइड करते हैं कि वो अब टोटो को साथ ले जाएंगे। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, कि टोटो को साथ में ले जाएंगे क्योंकि दूसरे पालतू जानवर जो थे उनको टोटो ने परेशान कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। बदकिस्मती से मैं दादाजी के साथ जो है उस ट्रिप पे साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन दादाजी ने मुझे उसके बाद क्या हुआ, दादाजी ने मुझे बताया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए जो है एक बड़ा सा जो है बक्स बैग जो है प्रोवाइड किया गया, जिसके अंदर जो है टोटो को रखा। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, नीचे कुछ घास रखा हुआ था एंड टोटो को उसमें रखा था बैग में। बिकम हिज न्यू अबोर्ड, ये उसका जो है नया ये जो बैग था ये उसका इसमें बिठा के उसको अब जो है ट्रेवल करना था। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को बंद किया गया, देयर वाज नो स्कोप, यहाँ पे कोई भी जो है भागने की जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपने हाथ जो है ओपनिंग से बाहर नहीं ला सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, एंड कैनवास जो था काफी स्ट्रांग था एंड उसको ये काट नहीं सकता था टोटो। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल। ठीक है ना, अगर यहाँ पे टोटो जोर लगाता भी यहाँ से भागने का तो फाइनली यहाँ पे जो है पूरा बैग ही रोल करता था। अबाउट ऑन द फ्लोर आर ओकेजनली जंप ऑन टू द एयर, या कभी कभी पूरा जो इन टोटल में बैग था वो हवा में जंप करता था अगर कभी कभी टोटो यहाँ से भागने की कोशिश करता था। एल्स बैग काफी मजबूत था, टोटो यहाँ से भाग नहीं सकता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे स्टेशन। जहाँ पे देहरादून के अंदर एक एग्जीबिशन हो रही थी जिसको बहुत सा क्राउड जो है यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर देख रहा था। टोटो रिमेन्ड इन द बैग, टोटो बैग में ही था एज फार एज सहारनपुर तक तो टोटो बैग के अंदर ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब जो दादाजी थे वो अपना टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड। टोटो ने क्या किया, सडनली पोक किया टोटो ने अपना सिर बाहर निकाला, बैग से बाहर निकाला। एंड गिव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन, और जो है टिकट कलेक्टर को जो है वाइड ग्रिन थी, ठीक है ना, उसकी तरफ जो है घूरा, ठीक है ना। द पोर मैन वाज टेकन अबैक, ये जो आदमी था जो दादाजी थे, फिर दादाजी को वापस आना पड़ा वहां से। बट विद ग्रेट प्लेजर ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर अनाउंस ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विद यू। एंड यहाँ पे जो टिकट कलेक्टर है वो बताता है दादाजी को कि तुम्हारे पास क्या है, एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तुम्हें इसके लिए भी जो पेमेंट है, ये जो कुत्ता बैग में आप लेके जा रहे हैं इसकी भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी।
तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि वहां पे टोटो ने अपना सर जो है, जब टिकट ले रहा था दादाजी, तो उस वक्त टोटो ने अपना सर बाहर निकाल लिया एंड देन जो है जहाँ पे जो टिकट वाला था उसने वापस जो है दादाजी को जो है वापस बुलाया एंड उसको यहाँ पे बताया कि तुम्हारे साथ जो है कुत्ता है, तुम्हें इसके लिए भी पे करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। तो यहाँ पे दादाजी ने वहां पे क्या किया कि वेन मीन्स अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, जहाँ पे दादाजी कोशिश करते हैं। डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, दादाजी यहाँ पे जो है टोटो को बाहर लाते थे बैग से। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, जहाँ पे दादाजी जो है जहाँ पे टिकट कलेक्टर को बताते हैं कि ये जो मंकी है ये मेरे पास जो है बंदर है और ये कुत्ता नहीं है, और एक बंदर को तुम कुत्ता नहीं कह सकते, और ये तो इसके अभी तो 4 पैर भी नहीं है, नार आर इवन एज क्वाड्रूप्ड, तो इसके तो इवन 4 पैरों वाला ये जानवर भी नहीं है, वैसे भी क्वालिफाई नहीं होता। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन इधर सहारनपुर ये जो प्लेटफॉर्म था, रेलवे स्टेशन था, जहाँ का जो टिकट कलेक्टर था उसने नहीं माना एंड उसने इस मंकी को क्लासिफाई किया कि नहीं ये एक कुत्ता है, कुत्ते की कैटेगरी में ये क्वालिफाई होता है। एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, एंड 3 रुपए जहाँ पे दादाजी ने जहाँ पे टोटो का किराया भरा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओवन बैक, टू गेट हिज ओवन बैक का मतलब है बदला लेते हुए। तब दादाजी टिकट कलेक्टर से बदला लेते हुए कि ये उससे बदला लेने के लिए क्या करता है, टॉक फ्रॉम हिज पॉकेट अवर पेट टॉर्टाइज, अपने चलते से जो है पालतू टॉर्टाइज को निकालता है बाहर एंड सैड, और कहता है व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, क्या मुझे इसके लिए जो है जरूरी पे करना होगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम जो है सभी एनिमल्स के लिए चार्ज कर रहे हो, तो क्या इस टॉर्टाइज के लिए भी तुम चार्ज करोगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टाइज, टिकट कलेक्टर जो है क्लोजली देखता है टॉर्टाइज को। प्रोडोड इट विद हिज फिंगर, अपने फिंगर से उसको जो है देखता है। गिव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक, देन वो ग्रैंडफादर को एक ट्रम्फेंट एंड प्लीज्ड लुक देता है एंड सैड, और कहता है नो चार्ज इट्स नॉट ए डॉग, नहीं कोई चार्ज नहीं, ये कुत्ता नहीं है टॉर्टाइज। When Toto was finally accepted by grandfather as he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. Finally चूंकि टोटो काफी शरारती था and that's why जो when Toto was finally accepted by grandmother and finally क्या होता है, टोटो को जहाँ पे दादी माँ को पता चल जाता है एंड दादी माँ जो है टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है। He was given a comfortable home in the stable where he had for companion the family donkey Nana, जहाँ पे जो इनके घर के अंदर गधा था, ठीक है, टोटो को उसके साथ रखना इन्होंने शुरू कर दिया। जब दादी को जब पता चला, दादी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, बट जो जहाँ पे चूंकि ये दूसरे जानवरों को तंग करता था, इसलिए जो टोटो को शायद जो है इन्हीं रीजंस की वजह से जहाँ पे गधा जिसका नाम था नाना, उसके साथ जहाँ पे उसके तबेले में आप टोटो को रखते थे। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की पहली रात स्टेबल के अंदर क्या होती है, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, दादाजी जाते थे उसको देखने के लिए कि क्या वो जो है कंफर्टेबल है, आराम से है वहाँ पे। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, अपनी सरप्राइज से वो देखता है कि वहाँ पे क्या है, नाना है, गधा है। विदाउट अपेरेंट काज पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। एंड जहाँ पे जब नाना अंदर आता है जब ग्रैंडफादर अंदर आता है, ये देखता है कि ये जो डोंकी है बिना कोई हरकत किए हुए खुद को खींच के यहाँ पे ये जो घास का ढेर रखा हुआ है, बंडल है हे का, उससे खुद को दूर इसने रखा है, उसको नहीं खा रहा, कहीं दूर खड़ा है उससे। ग्रैंडफादर गिव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हंचेस एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। ग्रैंडफादर जहाँ पे स्लैप करता है किसको, डंकी को रुकने के लिए, थपथपाता है इसको, एंड शी जर्क्ड बैक, और पीछे जो है मंकी जंप करती है, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और इस तरह से जो टोटो होता है उसको साथ में खींचती है। ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, यहाँ पे चूंकि टोटो जो है उसके साथ बांध रखा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना जो है कभी दोस्त नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath.
एक बड़ी ट्रीट जो यहाँ पे टोटो को मिलती है वो कोल्ड विंटर की शाम के टाइम पे जहाँ पे एक बड़ी सी बाउल दी जाती है गर्म पानी की टोटो को उसके नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, जहाँ पे सबसे पहले जो टोटो है वो होशियारी से कनिंग तरीके से जहाँ पे टेम्परेचर चेक करता है अपने हाथ से पानी का। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, देन उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है बाथ के अंदर इसके अंदर नहाने जाता है। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक कदम आगे रखता है, देन द अदर, देन उसके बाद दूसरा रखता है। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि उसने मुझे देखा था। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, फिर उसके बाद जो है पानी के अंदर वो चला जाता जब तक उसके गले तक पानी नहीं आ जाता। वंस कंफर्टेबल, एक बार जब कंफर्टेबल हो जाता है, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स आर फीट, जहाँ पे वो साबुन जो है अपने हाथों में लेता है जब पाँव के साथ पकड़ता है, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपनी पूरी बॉडी पे साबुन जो है वो मलता है। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो गया, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। जब वो जो है नहा लिया, जब पानी ठंडा हो गया तो जल्दी जल्दी वहां से निकल के भागा और जो किचन फायर थी, किचन फायर में वहां पे आके सामने खुद को ड्राई करने के लिए वहां पे पहुंचा दौड़ के। If anyone laughed at him during this performance, अगर कोई इस पे हंसता उसकी परफॉर्मेंस पे, टोटो's feelings would be hurt, टोटो की जो फीलिंग थी वो हर्ट हो जाती। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, एंड वो आइंदा जो है फिर कभी नहाता नहीं। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार जो है टोटो नियरली सक्सीड हो गया था खुद ही को बॉयल करने के लिए, जिंदा उसने खुद को बॉयल कर दिया था। ए लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, जहाँ पे एक बड़ी सी जो कैटल किचन की कैटल थी उसको वहां पे रखा हुआ था पानी के आग के ऊपर बॉयल होने के लिए, जिससे चाय बनाई जाती, और टोटो के लिए भी उसको रखा था। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, जब टोटो को कुछ और चीज़ बेहतर करने को नहीं मिली, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने डिसाइड किया उसका ढक्कन खोलने का। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म अनफ फॉर ए बाथ, उसने देखा कि ये जो पानी है नहाने के लिए बेहतर है। ही गॉट इन, वो उसके अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, उसकी कैटल का जो ऊपर से मुंह था अपना उसने सिर बाहर रखा एंड केटल के अंदर जो है चला गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, ये कुछ टाइम के लिए तो बेहतर था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी नीचे से बॉयल होना शुरू नहीं हो गया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, देन टोटो ने जो है खुद को ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी। सैट डाउन अगेन, वो फिर नीचे बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कंटिन्यूसली वो ऊपर उठता फिर नीचे बैठता रहा। अनटिल ग्रैंड मदर अराउंड, जब तक कि दादी माँ आ गई। एंड हॉल्डल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और उसको जो है केटल से बाहर निकालती है। इफ देर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, अगर जहाँ पे कोई ब्रेन का पार्ट होता है जो डिवोट हो मिसचीफ करने का, शैतानियां करने के लिए, तो टोटो का जो बड़ा पार्ट था अपने ब्रेन का वो इन शैतानियों की तरफ जो है डेवलप हुआ था। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा वो चीज़ों को जो है टुकड़ों में काट देता था। व्हेनेवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, एक दिन जब मेरी आंटी जो है उसके करीब आई, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टेयर ए होल इन इट, उसने जो है हर कोशिश की कि वो जो है उसका ड्रेस का वहाँ पे पकड़ के रखे एंड वहाँ जो उसको जो है उसमें सुराख कर दे। वन डे एट लंच टाइम, एक बार लंच टाइम पे, ए लार्जर डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक लार्जर बड़ी सी डिश जो पुलाव की है उसको डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हम जब रूम के अंदर एंटर हुए तो हमने देखा कि टोटो जहाँ पे राइस के साथ जो है खेल रहा है, इसको इधर उधर फेंक रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाती है। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट जो है दादी माँ पे फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक जो आंट है वो आगे भागती है। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन फेस, और टोटो उस पर एक पानी का गिलास उठा के मारता है। वेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने जो है पुलाव उठाई। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और पुलाव उठा के जहाँ विंडो से खिड़की से भाग गया। ही फाउंड हिम इन ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, एंड जहाँ से जो टोटो है वो भाग के जैक फ्रूट ट्रीज की झाड़ियों में जो है टेनियों पे वहाँ पे चढ़ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश पुलाव को साथ में लेकर जो है पेड़ पे चढ़ गया।
ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी शाम को वो वहीं पे रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे वो जो है वहाँ पे उस राइस को में से खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, वो डिटरमाइंड था कि जो भी उसने चोरी करके लाया वो सब का सब खाएगा। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसके बाद जो है डिश उसने नीचे फेंक दी पेड़ से। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और जब ये जो प्लेट थी ये जो नीचे टूटी तो तब 100 पीसेस हुए इसके। तो यहाँ पे टोटो बहुत खुश हुआ। ओब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जहाँ पे हमें आथर बताता है ओब्वियसली टोटो एक ऐसे किस्म का पालतू जानवर नहीं था कि इसको हम लंबे समय तक रख पाते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, इवन ग्रैंडफादर को ये पता चल चुका था। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। हम जो है अब फ्रीक्वेंट जो लगातार लॉस कर रहा था डिशेस का, कपड़ों का, पर्दों का, वो हम अब वॉलपेपर्स का वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, सो इसलिए जो ग्रैंडफादर है वो टांगा ड्राइवर को जो है ढूंढ निकालते हैं। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को वापस उसको बेच देते हैं फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है जहाँ पे ये वाली जो स्टोरी है रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई ये ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आपका यहाँ पे थिंक अबाउट इट, जो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर सेक्शंस हैं इनको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।